हाय गाइस, आज जो बुक पढ़ने जा रही हूँ उस बुक का नाम है अच्छा बोलने की कला और कामयाबी। चैप्टर 1, दर्शकों के समक्ष भरोसा हासिल करना। दर्शकों के सम्मुख अक्सर एक असाधारण उत्तेजना का अनुभव होता है। दर्शकों की उत्सुकता से भरी आंखें इस उत्तेजना को जन्म देती है। दर्शकों की आंखें से आंखें मिलाने पर यह उत्तेजना और प्रखर हो जाती है। अधिकतर वक्ता इस अनजाने लेकिन वास्तविक माहौल में फैली महसूस की जाने वाली दक्षिण एवं बयान न की जा सकने वाली हिस्ट्री से उत्तेजित होते रहते हैं। अधिकतर लेखक ये भी मानते हैं कि वक्ता की आंखें दर्शकों को आकर्षित करने का भी काम करती हैं। यह एक ऐसा प्रभाव है जो मौजूदा चर्चा में शामिल चित्रण के विपरीत है। वक्ता पर दर्शकों की गड़ी आंखों का प्रभाव केवल शुरुआती दौर में पड़ता है। जैसे ही वक्ता को सौंदर्य प्रकर्षित होता है, दर्शकों की आंखें में छुपा यह झटकने लगता है। विलियम पिटेंजर। तत्कालिक भाषण। सार्वजनिक तौर पर बोलने पर प्रशिक्षण ले रहे छात्र अक्सर पूछते हैं कि दर्शकों के समक्ष व्याकुलता और भय की भावना पर कैसे काबू पाया जाए। रेलगाड़ी में सफ़र करते समय क्या आपने कभी पास के मैदान में घास चर रहे उन घोड़ों की तरफ ध्यान दिया है जो रेलगाड़ी की गड़गड़ाहट के बावजूद एक बार भी सिर उठाकर नहीं देखते, जबकि थोड़ी दूरी पर स्थित स्टेशन के पास से जब रेलगाड़ी गुजरती है तो किसान की पत्नी डरे हुए घोड़े के संभालने में जुटी नजर आती है। गाड़ियों की आवाज़ से डरने वाले घोड़ों का भय दूर करने का क्या उपाय है? क्या उसे ऐसे दूर दराज इलाके में चराया जाए जहां मोटर गाड़ियां न आती हो, या उसको ऐसी जगहों पर अक्सर ले जाना चाहिए जहां आमतौर पर मशीनों की गड़गड़ाहट सुनने को मिलती हो? इस उदाहरण के जरिए अपने भीतर छुपे व्याकुलता को और भय को दूर करो। दर्शकों का बार बार सामना करने से हिचकिचाहट दूर हो जाती है। किसी लेख को पढ़कर मंच के भय से मुक्त होना संभव नहीं है। पुस्तक के जरिए पानी में बर्ताव करने के उत्तम सुझाव तो मिल सकते हैं, लेकिन तैराकी सीखने के लिए पानी में छलांग लगानी ही पड़ती है। हालांकि आजकल कई ऐसे तैराकी की पोशाकें मौजूद हैं जिनको पहनकर समुद्र के किनारे भी गीला हुआ बिना मौजूद मस्ती की जा सकती है, लेकिन इन पोशाकों को पहनकर तैरना नहीं सीखा जा सकता। तैराकी सीखने के लिए पानी में कूदना ही एकमात्र रास्ता होता है। भाषण से पहले अभ्यास और केवल अभ्यास के जरिए ही दर्शकों के समक्ष पैदा होने वाले भय से मुक्त हो जाता है। जैसे तैराकी से विश्वास जमाने के लिए अभ्यास अति महत्वपूर्ण है, उसी प्रकार बोलने जरिए ही बोलने का पाठ सीखा जाता है। यदि शुरुआती दौर में मंच से भय लगता है तो इससे निराश नहीं होना चाहिए। निपुण से निपुण वक्ता कुछ अनजाने कारणों की वजह से आज तक मंच के भय से नहीं उभर पाए हैं। विषय में पूर्णता तल्लीन हो जाओ। घोड़े की खुरों में नाल ठोकते वक्त कई बार लोहार घोड़े के नथों में कसी नकेल को कस देते हैं। इस तरह घोड़े का ध्यान नाल ठोकने की प्रक्रिया से हट जाता है। गिलास में मौजूद हवा निकालने के लिए उसमें पानी भरना पड़ता है। भाषण देते वक्त लोहार के घरेलू नुस्खों का पालन करना चाहिए। यदि आप भाषण से संबंधित विषय को गहराई से समझते हैं तो अतिरिक्त सोचने का रास्ता खुद ब खुद खुल जाता है। एकाग्रता भटकाव में मुक्ति पाने का एक सरल उपाय है मंच पर पहुंचने के बाद अपने कोट में मौजूद छेद के बारे में सोचना व्यर्थ है। मंच पर केवल अपने भाषण पर ध्यान एकाग्र करना चाहिए। दिमाग में केवल भाषण संबंधित सामग्री का विचार होना चाहिए। जैसे पानी भरकर गिलास से हवा को बाहर निकाला जा सकता है, उसी प्रकार विचारों के माध्यम से उत्तेजना और भय से भी छुटकारा पाया जा सकता है। व्याकुलता अनावश्यक व्याकुलता को जन्म देती है। यह केवल
विशुद्ध अभिमान के समान होगा। यदि सामने मौजूद एक दूसरे बड़े महत्व को समझते हुए भी आप अपने दिमाग को स्वयं के विचारों से भर लें, सच्चाई कठोरतापूर्वक इस महत्व का बोध कराती है और हिचकिचाहट व्याकुलता को निष्क्रियता में बदलने का काम करती है। यदि रंगमंच में आग लग जाए तो आप तेजी से मंच के ऊपर पहुंचकर दर्शकों को बाहर निकालने की राह दिखा सकते हैं। दरअसल ऐसे मौक़ों पर कार्य का महत्व जहन में मौजूद भयभीत विचारों को बाहर निकाल फेंकता है। मंच पर पूरे प्रदर्शकों के भय से ज़्यादा हानिकारक होती है। बेहद अच्छे प्रस्तुतिकरण की कल्पना, स्वयं को महान दिखाने की चेष्टा महानता की पहचान नहीं होती। व्यक्ति को अपना सही आचरण दर्शाने के लिए ना तो ज़्यादा निगूढ़ दिखने का प्रयत्न करना चाहिए और ना ही ज़्यादा बड़ा जानकार देखने की कोशिश करनी चाहिए। जानकारी के लिए बता दें कि अहंकार सबसे ज़्यादा प्रदर्शित होने वाला व्यवहार होता है। बोलने के लिए कुछ होना चाहिए। वक्ताओं के साथ सबसे बड़ी परेशानी यह है कि वे दर्शकों के समक्ष खाली दिमाग के साथ पहुंच जाते हैं। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि प्रकृति खालीपन से घृणा करती है, लिहाजा खालीपन की आसपास मौजूद सामग्री से भर देती है। दिमाग में अक्सर ऐसे विचार आते हैं कि क्या मैं सही कर रहा हूँ, मेरे बाल कैसे दिख रहे हैं। ऐसे वक्ता के भविष्य सूचक विचार अक्सर सही सिद्ध हो जाते हैं और जाने अनजाने गलतियां हो जाती हैं। अर्थात भाषण से पहले नकारात्मक विचार से बचना चाहिए। विषय की संपूर्ण जानकारी होना पर्याप्त तैयारी नहीं मानी जा सकती। आत्मविश्वास हासिल होने के लिए विशेष पर पकड़ मजबूत होनी चाहिए। बिना तैयारी विषय के बारे में कम जानकारी के साथ दर्शकों को सम्मुख पहुंचाने पर वक्ता व्याकुल प्रतीत होता है। दर्शकों का समय खराब करने के लिए शर्म का भी अभ्यास होता है। इसलिए बेहतर है कि उचित तैयारी के साथ मंच पर पहुंचा जाए। भाषण से पहले विचार और विचार प्रस्तुत करने का अंदाज निश्चित कर लेना चाहिए। शुरुआती वाक्यों की तैयारी बेहद अच्छी होनी चाहिए। ऐसा करने से भाषण की शुरुआती में सही और सटीक शब्द खोजने में वक्त खराब नहीं होता है। इसके अलावा भाषण के विषय में मौजूद पकड़ से भय हावी नहीं होता। बेहतर तैयारी के साथ कामयाबी की उम्मीद रखें। अपने व्यवहार में संकोच के साथ विश्वास भी चाहिए जाहिर करें। अति विश्वास हानिकारक होता है, लेकिन नाकामी के पूर्वाभास को झेलना और ज़्यादा हानिकारक होता है। निर्भीक व्यवहार दर्शकों का ध्यान खींचने में सहायक साबित होता है, जबकि एक खरगोश दिल डरपोक वक्ता मुसीबत को न्योता देता है। दर्शकों की उपस्थिति में नम्रता को व्यक्तिगत छूट के तौर पर प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। इस पुरानी सोच के मुकाबले आधुनिक सोच ने अपना स्थान बना लिया है। वक्ता के व्यवहार में नम्रता होना गलत नहीं है, लेकिन व्यवहार में दर्शाई गई नम्रता में दाब्बूपन का एहसास नहीं होना चाहिए। चार्ल्स डिकेंस की शान में आयोजित किए गए एक रात्रिभोज में वाशिंगटन इरविन में डिक्सन का परिचय करवाया। भाषण के माध्यम में इरविन हिचकिचाहट की वजह से शर्मिंदा हो गए और अटकते ढंग से बैठ गए। अपने एक मित्र की तरफ घूमते हुए उन्होंने कहा, मैंने तुमसे कहा था मुझे नाकामी मिलेगी और मैं नाकाम रहा। यदि आप सोचते हैं कि आप नाकाम रहोगे तो आपके लिए आशा की गई जगह नहीं है, आप नाकाम ही होंगे। इस साधारण से छुटकारा पाइए कि मैं एक लाचार मिट्टी में सना कीड़ा हूँ। आप ईश्वर के समान हैं जिसमें कोई विशेषताएं हैं। यदि आप पहले से तैयार हैं तो सब ठीक ही होगा। बाज तेज रोशनी फेंकते हुए सूर्य की आंखों में आंखें डालकर देखने की क्षमता रखता है। वक्ता में भी ऐसी कई विशेषताएं होती हैं। आवश्यकता होती है तो बस उन्हें पहचानने की। दर्शकों पर प्रभुत्व की कल्पना करें।
विद्युत की तरह सार्वजनिक भाषण में सकारात्मक और नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। स्वयं आप या आपके दर्शक सकारात्मक ऊर्जा का जरिए बनते हैं। यदि आप इस सकारात्मक ऊर्जा को महसूस करते हैं तो इससे अपनाने की कल्पना भी कर सकते हैं। यदि आप रुझान नकारात्मक ऊर्जा की ओर हैं तो परिणाम भी नकारात्मक होंगे। स्वयं को दिशा दिखाने वाली सभी शक्तियों का आह्वान करें। सदा याद रखें कि आपके दर्शक आपसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आप दोनों से ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। सत्य, क्योंकि सत्य अविनाशी होता है। यदि आपका हौसला मजबूत नहीं है तो जाहिर है कि हाथ से तलवार गिर जाएगी। निर्भीक बने, यह आपके इरादे पर आधारित है कि आप खुद को किस दिशा में डालते हैं, अर्थात स्वयं को शांत एवं निश्चयी बनाएं। दर्शकों के समक्ष भाषण से पहले क्षण भर रुकें, दर्शकों को गौर से देखें, एहसास करें कि दर्शक आपकी जीत की कामना करते हैं, क्योंकि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो अपना कीमती समय एक नीरस वक्ता के लिए खर्च करने की इच्छा रखता हो। संकेतों से निष्कर्ष निकालना। भाषण शुरू करने से जल्दबाजी न दिखाएं। जल्दबाजी से नियंत्रण कमज़ोर हो जाता है। क्षमा याचना ना करें, ये ज़रूरी नहीं है, और अगर है भी तो इसे काम नहीं बनेगा। सरलतापूर्वक आगे बढ़ते रहें। एक लंबी सांस भरें, मन को शांत करें और आम बातचीत के लहजे में फिर से ऐसे शुरुआत करें जैसे किसी घनिष्ठ मित्र से बात कर रहे हों। यह व्यवहार कल्पना के मुताबिक खराब महसूस नहीं होगा। वास्तव में यह व्यवहार एक सुखद डुबकी लगाने के समान है। डुबकी लगाने के बाद आप महसूस करेंगे कि पानी शीतल है। सच तो यह है कि इस व्यवहार को कई बार अपनाने के बाद ऐसे मौक़ों पर आप स्वयं उस आनंदित शीतल डुबकी की कल्पना करने के आदी हो जाएंगे। भय से छुटकारा पाएं। बेकाबू भय बुज़दिली का कारण बन जाता है। बहादुर लोग भय को पहचानते जरूर हैं, लेकिन उसे प्रदर्शित नहीं करते। घुटनों में होने वाली थरथराहट पर काबू रखें और मजबूती से दर्शकों का सामना करें। दर्शकों के बीच किसी कोने में आपकी जीत छुपी होती है, उस जीत को हासिल करें। हिम्मत दिखाने वाले व्यक्ति को ही कामयाबी मिलती है। शब्दों की माला बुनकर हौसले का प्रदर्शन कीजिए। याद रखें, काबिलियत के बावजूद हिम्मत न हारने वाले काहिल व्यक्ति को न तो पुरस्कृत किया जाता है और न ही उनकी यादगार में स्मारक स्थापित किए जाते हैं। क्या ये एक संकीर्ण सोच है? इंसान को सहानुभूति की नहीं, मामूली से प्रोत्साहन की ज़रूरत होती है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि अकेली या फिर संयुक्त रूप से मनोदशा, तंत्रिकाएं, रोग और प्रदर्शनीय निम्रता वक्ता के भाषण में गुस्ताखी का भाव पैदा कर सकती है। लेकिन इसमें भी कोई शक नहीं है कि ज़रूरत से ज़्यादा सम्मान की भावना इस कमजोरी को ज़्यादा प्रखर बना देती है। निर्भीक मनोदशा में जीत हासिल करना सरल होता है। प्रोफेसर वॉल्टर डिल स्टाक ने कहा है, क्षमता के मुकाबले कारोबार में कामयाबी और नाकामी की ज़्यादा बड़ी वजह मानसिक दृष्टिकोण होता है, और इस दृष्टिकोण को हासिल करने का एकमात्र रास्ता है कि उसको हासिल किया जाए। इस बुनियादी अध्याय में हमने जानने की कोशिश की है कि अच्छा वक्ता बनने के लिए किन जरूरी पहलुओं पर ध्यान देना चाहिए। इसमें से अधिकतर सिद्धांतों पर आगे विस्तार से चर्चा की जाएगी। माननीय ग्लेडस्टोन के मुताबिक चर्चा की योग्य सभी अध्याय किसी सार्वजनिक प्रेस से ज़्यादा कारगर सिद्ध होंगे और न्यायसंगत आत्मविश्वास से संबंधित चर्चा का जिक्र बार बार किया जाएगा।